अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सईदुर्रहमान। आज मैं आपको मटन स्टीम रोस्ट और चिकन रोस्ट बनाने का स्टाइल बताऊंगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में रोस्ट के मसाले के बारे में बताया था। इसको कैसे बनाते हैं, कैसे फ्राई करते हैं, कैसे इसका मसाला तैयार होता है। चले आए स्टार्ट करते हैं। ये 2 किलो की रान आ चुकी है। अब हम इसको अच्छी तरह फ्रेश करेंगे। फ्रेश करने के बाद इसको कट लगाएंगे ताकि इसके अंदर जो मसाला है वो अच्छी तरह ऐड हो सके। इसमें जो है 2 टेबल टीस्पून नमक डालेंगे और इसमें विंगर सिरका 4 टेबल टीस्पून डालेंगे और उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको फिर 3 से 4 घंटे के लिए इसके ऊपर ढकना देकर इसको रख देंगे ताकि ये जो विंगर सिरका और नमक है इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखें, इसका कलर चेंज हो चुका है। इसको 4 घंटे हो चुके हैं। बड़ी सी कढ़ाई में घी लेंगे ज़्यादा मकदार में ताकि ये अच्छी तरह बुनाई हो सके। फ्लेम को आपने हाई कर देना है। जब घी गर्म हो जाए तो उसके बाद इसको आपने बीच में डाल देना है। रान डालने के बाद आपने इसको छोड़ देना है 5 से 10 मिनट के लिए। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो आप जो दूसरी साइड है वो इसमें डाल देंगे। जब दूसरी साइड का भी कलर चेंज हो जाए, रेड हो जाए, तो आप इसको बाहर निकालें किसी ऐसी जगह पर कि इसका जो घी है वो सेपरेट हो जाए, बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये देखें गाइस, इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। इसका कलर है वो चेंज हो चुका है। जब सेपरेट हो जाए तो इसको 2 घंटे के लिए ठंडी जगह पर रख दें। ये 12 किलो हमारी चिकन की कैंडी आ चुकी है। इसमें हम 200 ग्राम नमक डालेंगे। पाँच टेबल टीस्पून विंगर सिरका। गाइस, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए ढकने से कवर करके रख देंगे। इसके बाद आप इसको किसी ऐसी चीज़ में निकालें कि इसका जो पानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जब घी गर्म हो जाए आप चिकन को इसमें डाल दें। चिकन डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब इसका कलर चेंज हो जाए आप इसको बाहर निकालें, रेड हो जाए हल्का हल्का। चिकन फ्राई हो चुका है। अब 2 घंटे के लिए इसको ठंडी जगह पर रख देंगे। स्टीम के लिए आप बड़ा सा एक बर्तन ले लें। आप अपने स्टीम रोस्ट के हिसाब से पतीला लगाएं। 7 केजी पानी। जंगला ऐसा लें कि चारों तरफ से ढका हुआ हो, फासला ना हो। इसको अखबार से कवर कर देंगे पीसेस करके। रान को अच्छी तरह मसाला लगाएंगे। हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में मसाले का बनाने का तरीका। उसके बाद हमने इसको ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये जो मसाला है वो ठंडा हो जाए। अगर आप ठंडा करके नहीं लगाएंगे, इसका एक नुकसान ये होगा कि ये ऊपर ठहरेगा नहीं। ठंडा करके लगाएंगे ये आपका ऊपर ठहरेगा भी और जमेगा भी। जब आपने ये स्टीम का मसाला लगाना है उसके बाद आपने इसको आधे घंटे के लिए हवा के ऊपर छोड़ देना है ताकि इसके ऊपर हवा फिरती रहे और ये जो मसाला है ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। यहाँ पर आपने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, इसको हवा लगती रहे। चिकन को भी आपने अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि इसके अंदर अच्छी तरह मसाला आ जाए और आपने इसको अच्छी तरह एक दूसरे के ऊपर तय बाई तय रख कर लगा देना है क्योंकि हमारा ज़्यादा चिकन है। ये देखें, हमने इसके ऊपर तय बाई तय करके लगा दिया है। आपका जितना चिकन हो आप उस हिसाब से इसको कवर कर लें। मसाला लगाने के बाद आपने इसको भी आधा घंटे के लिए छोड़ देना है।
इसको अखबार से कवर कर लेना है। इसके ऊपर ढकना रख देना है। इसको हाई फ्लेम पर आपने रखना है पहले 15 मिनट। जिस तरह पुलाव को दम लगता है, इसकी साइडों से धुआं निकलता है, इसी तरह जब इसके धुएँ अच्छी तरह चलने लगें, आप इसकी फ्लेम को जो है ना आहिस्ता कर लें। 2 घंटे इसी फ्लेम पर रख दें इसको। ये हमारे पास रान और दस्ती है। इसको भी हमने इसी तरह, जिस तरह चिकन को और एक रान को किया था, बिल्कुल इसी तरह सेम इसकी भी कंडीशन आपने इसी तरह करनी है। अखबार को भी इसी तरह करना है। सो फाइनली गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रान जो रेडी हो चुकी है। बहुत ही यमी बनी है, बहुत ही तीखी बनी। चिकन स्टीम की वीडियो ना बना सके उसकी वजह ये थी कि कस्टमर आ गए थे, उसकी वजह से उन्हें वो देना पड़ा और वीडियो ना बन सकी। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।